रिस्पेक्टेड नाजरीन, आज आपने मेरी बात गौर से सुननी है और आज मैंने आपको खबर नहीं देनी, आपने मुझे खबर देनी है। मैंने एक कंडीशन, एक सूरत हाल, दो लोगों का बयान आपके सामने रखना है और ये खबर है पीटीआई के हवाले से, और फिर आपकी कीमती आरा या आपका मशवरा मैंने आपसे पूछना है। और ये मेरा आप सबसे सवाल है आजाना सा कि इसका जवाब आपने देना है। सूरत हाल ये है कि आज से कुछ अर्सा कबल खैबर पख्तूनख्वा में टीटीपी ने कार्रवाई की जिसमें हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस के जवान शहीद हुए। फिर उससे कुछ अर्सा कबल भी कोई फ़ौजी जवान जो है बर्फ़ का तोदा गिरने से जो है वो शहीद हुए। अब सूरत हाल ये है कि आए रोज़ टीटीपी या बीएलए या दाइश या खरासान और ऐसी जितनी भी दहशतगर्द तंजीमें हैं, ये कोई ना कोई खैबर पख्तूनख्वा में किसी न किसी मज़लूम अवाम को और मासूम शहरियों को और सिक्योरिटी फोर्सेस के जवानों को जो हमारी ना सिर्फ इज़्ज़तों के बल्कि जानों के रखवाले, उनको किसी न किसी किस्म का निशाना बनाते रहते हैं और फिर वो भी आगे से इनके खिलाफ कार्रवाई करते हैं और इनको जहन्नम हासिल करते रहते हैं। और अब हमने जब ये फैसला किया कि खैबर पख्तूनख्वा में एक टारगेटेड फ़ौजी ऑपरेशन लॉन्च करना चाहिए, तो खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत ने शोर बावेला डाल दिया और ये कहना शुरू कर दिया कि खैबर पख्तूनख्वा में ऑपरेशन की इजाज़त हर सूरत नहीं देंगे। और फिर उल्ट क्या किया कि खैबर पख्तूनख्वा की असम्बली ने कोर कमांडर पेशावर को एक ख़त दाग दिया और कहा कि इधर पेश हो और इन कैमरा ब्रीफिंग दो कि कहाँ पे खैबर पख्तूनख्वा में ऑपरेशन हो रहा है। और तुम्हारी इसमें इन कैमरा ब्रीफिंग का मतलब ये होता है कि आपकी फ़ौज, आपकी सिक्योरिटी फोर्सेस कहाँ पे डिप्यूटेड हैं और वो क्या कर रही हैं, उनका टारगेट क्या है और सारी इनसाइड इंफॉर्मेशन। अब इनसाइड इंफॉर्मेशन ऐसी हुकूमत को या ऐसी पार्टी को दी जा सकती है जो पहले से ये नारा लगाते हैं कि अगर वफाक के पास या किसी और के पास, सिक्योरिटी फोर्सेस के पास अफ़गानिस्तान से खैबर पख्तूनख्वा में दहशतगर्दी करवाने के कुछ सबूत हैं तो वो हमें पेश किए जाएं, पहले दिखाए जाएं, फिर हम ऑपरेशन पर रज़ामंद होंगे। वो ये बात करते हैं और हम ऑपरेशन की इजाज़त नहीं देंगे, पहली बात। दूसरी बात ये है कि वो ऑपरेशन की इजाज़त नहीं देंगे। अभी सुहेल अफरीदी को वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा बने कोई जुमा 8 दिन हुए हैं। ये जुमा 8 दिन में सुहेल अफरीदी ये कह रहे हैं कि हम ऑपरेशन नहीं करने देंगे। पहले भी आपको पता है कि पीटीआई पे ये इल्ज़ाम है, बल्कि ये आप सबको पता है कि पीटीआई ने तहरीक तालिबान को पेशावर में और खैबर पख्तूनख्वा में उसकी पैवंदकारी की और उनको इधर बसाया। अब हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस ने बॉर्डर पे तो उनको रोका हुआ है, अफगानिस्तान से इधर नहीं दाखिल होने देते। अगर वो कोई कोशिश करते भी हैं गैर कानूनी तौर पर उन्हें जन्नत हासिल कर दिया जाता है। पर अब वो जो अंदर पनपे हुए थे, जो अंदर पनीरी लगी हुई थी, जो अब दरख्त बन चुके हैं, उनकी निशानदेही बड़ी मुश्किल है, वो हमारे में घुल मिल गए हैं। अब वो लोग इधर कार्रवाइयाँ कर रहे हैं, उधर से सेटेलाइट से वो दयात लेते हैं और इधर कार्रवाइयाँ करते हैं। बलूचिस्तान में भी करते हैं, खैबर पख्तूनख्वा में भी करते हैं। अब एक कल गुज़िश्ता रोज़ पीटीआई के रुए रवा, पीटीआई के हीरो या पीटीआई के टार्जन या पीटीआई के आज से कुछ अर्सा पहले हर किस्म की उम्मीद का मरकज़ जो है उनका नाम है अली अमीन गंडापुर। अली अमीन गंडापुर ने अपनी ज़बान खोल दी है। उन्होंने कहा कि बतौर वज़ीर आला, आपको पता है वो एक लंबे अरसे तक वज़ीर आला रहे हैं, बतौर वज़ीर आला हर किस्म का अफ़गानिस्तान से जो दहशतगर्दी होती है खैबर पख्तूनख्वा में, इसका दस्तावेजी सबूत मौजूद है। उन्होंने अली अमीन गंडापुर ने कहा कि टीटीपी अफ़गानिस्तान से दाखिल होकर खैबर पख्तूनख्वा में सिक्योरिटी फोर्सेस को निशाना बनाती है, इसके सबूत मौजूद हैं, ना सिर्फ खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के पास बल्कि फेडरल हुकूमत के पास भी और सिक्योरिटी फोर्सेस के पास भी। ये लोग किस किस्म का सबूत चाहते हैं? मतलब जब उधर दहशतगर्दी हो रही है और उधर हमारे जवान शहीद हो रहे हैं तो सबूत किस किस्म का चाहिए? ये बात है दो उन लोगों के दरमियान जो पीटीआई का मतलब एक महवर था अली अमीन गंडापुर और उसने सर्व किया एक तवील अरसा खैबर पख्तूनख्वा में।
उसके और जो जुमा 8 दिन में वज़ीर आला बने हैं सुहेल अफरीदी के दरमियान, ये सवाल मैंने आपके दरमियान छोड़ना है कि आपने अपनी कमेंट में मुझे बताना है कि क्या अली मीन गंडापुर ठीक कह रहे हैं या सुहेल अफरीदी जो हैं वो दुरुस्त फरमा रहे हैं, क्योंकि अब ये मसला किसी सूरत भी हल होना चाहिए, क्योंकि उसमें मजलूम अवाम और सिक्योरिटी फोर्सेस का बहुत नुकसान हो रहा है और खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत जो है वो ऑपरेशन के लिए राज़ी नहीं है। अच्छा, अब हम आ जाते हैं महमूद खान अचकज़ई साहब की तरफ। महमूद खान अचकज़ई पीटीआई के बाकायदा तौर पे कौमी असम्बली में बतौर अपोजिशन लीडर जो हैं उनके कागजात नामजदगी कागजात जमा हो गए। वो कहते हैं जी कि बहुत जल्द पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों से अलहदगी के ऐलानात आ सकते हैं, इनकी मुहब्बतनी ज़रा चेक करें। यानी कि मुल्क किस कष्ट से गुजर रहा है, किन हालात से गुजर रहा है, और वो कहते हैं कि ये ना कई इलाकों से पाकिस्तान से अलहदगी के ऐलानात आ सकते हैं। फिर ये कहते हैं कि हम वतन है। मुझे समझ नहीं आ रही कि बानी पीटीआई की रहाई के लिए अगर पीटीआई ने तहरीक चलानी है तो दहशतगर्दों को तो डिफेंड ना करें, वो इस्लामाबाद मार्च करें, वो लाहौर आएँ, वो कहीं भी जाएं या रहाई के लिए मुज़ाकरात करें या कोई भी कानूनी तरीका आजमाएं, पर 9 मई ना करें और दहशतगर्दों को डिफेंड ना करें। ये सवाल मैं आपके दरमियान छोड़े जा रहा हूँ। मैं इंतजार करूँगा आपकी कीमती राय का। अपने होस्ट फैसल इद्रीस भट्ट को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।